यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को नित्य गुरु जी की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। पहले ये ब्रह्म ज्ञान सिर्फ राजा महाराजाओं को मिलता था और किसी नहीं मिलता था, सिर्फ राजा महाराज मिलता था। ये गुरु जी ने इतना सरल कर दिया कि हर एक को मिल रहा है सरलता से। ये चीज गुरु की अतिशय कृपा है। आप बता दो, दुनिया में कोई स्कूल ऐसा है जहां पर 60 साल बाद एडमिशन हो? यहाँ चाहे कोई 5 साल का है और चाहे कोई 75 साल का है, गुरु कहते हैं कैसा भी है, अच्छा है बुरा, आ तो गया मेरे दर पर। तो इसलिए गुरु सबको उद्धार करता है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम सबको ऐसा सच्चा गुरु मिला। सच्चे गुरु की कृपा से हम सबको नित्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हम लोगों का गुरु जी की कृपा से अनमोल वचन चल रहे हैं। ये अनमोल वचन जो है गुरु जी के आपके हम लोगों को कल हुआ था। कल पढ़ा गया था 94 नंबर अनमोल वचन। अत्याचार करना पाप है, लेकिन अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप है। कल ही हुआ था। आज उसके आगे 95 नंबर, खामोशी परमात्मा का गुण है, लेकिन हर जगह खामोश रहना गलत है। गलत कार्य होने पर आवाज उठानी चाहिए। खामोशी परमात्मा का गुण है, अर्थात क्या हुआ? जो तन से मन से दोनों से जो खामोश रहे वो है भगवान। हाथ चलाना बहुत सरल है, हाथ रोकना बहुत मुश्किल है। मुख चलाना बहुत सरल है, मुख को रोकना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भगवान ने बोला कि खामोश रहना जो है, खामोशी परमात्मा का गुण है। आप दिन भर देख लो कितनी फालतू बात करते हो, कभी चेक करना। अपने मोबाइल को रिकॉर्डिंग में लगा दो और 24 घंटे देखो, चेक करो आप कितनी फालतू बात करते हो। आपकी 99% बात आपकी माया की और फालतू होगी, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन हमें बोलना है। तो बोला खामोश रहे, ये परमात्मा गुण है। अपने को रोको। और रोकने का सरल तरीका क्या है? जब भी कहीं को बातचीत वार्तालाप हो रही है, वहां पर अगर गुरु की बात हो रही है, पी की प्रचार में या पी के प्रचार में, कोई आत्मोन्नत का प्रश्न कोई कर रहा है तो उसके प्रश्न का जवाब दो और नहीं खामोश रहो। माया के किसी कार्य के लिए मत बोलो। तो आप देख लोगे 90% आप कैसे चुप हो गया, क्योंकि 90% आप फालतू। तो बिटवा कैसा है, क्या कर रहा है, नौकरी मिली न मिली, शादी भाई न मिली, लड़की कहाँ देखी हो, मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं ना, वह बोलना है। तो ऐसे बोला भगवान ने कि भगवान की बात हो तो आप बोलो और नहीं तो मत बोलो, चुप रहो। और आप देखो कि आप 90% आपके मुख से बोल निकलना बंद हो जाएगा और न बोलने से आप देखोगे
आपके अंदर में बड़ी पावर आती है। जो लोग मौन रहते हैं उनके अंदर में इंटरनल बड़ी शक्ति बढ़ जाती है। और जो लोग दिन भर बोलते रहते हैं, पक पक करते रहते हैं दिन भर, आप देखो उनकी बात का कोई महत्व नहीं देता। जैसे एज एग्जाम्पल आप देख लो, घर पर माँ जो है बच्चे से दिन भर उसको बोलती है, दिन भर डांटती है, फटकारती है, मारती है, चिल्लाती है दिन भर। और जब ये माँ बोलती है अच्छा हम पापा से आज कहें कि मैं शिकायत करेंगे, तो एकदम शांत हो जाता है। पापा उससे कम बोलते हैं, उनसे डरता है। माँ दिन भर बोलती है, उनसे नहीं डरता और दिन भर चिल्लाती रहती है। तो ऐसे में बोला मौन रहना ये सबसे कठिन तप है और बड़ा इसमें जोर लगाना पड़ता है। अगर आप नहीं बोले और शांत रहे तो आप समझ लो एक गुण परमात्मा के आप अंदर आ गया। शांत रहो। आपके मन के विपरीत बात हो, मन के खिलाफ बात हो या मन के अनुकूल बात हो, आपके दोनों, चाहे मन के अनुकूल हो और चाहे मन के खिलाफ हो, आप दोनों में कूल रहो। दोनों में कूल रहो और बोलो नहीं, शांत रहो। देखो ऐसा कर पाते हो? आपके अनुकूल कोई बात होती है तो शांत हो और मुस्कुरा रहे हो, और वही प्रतिकूल हो गई, कोई जरा चुटकी काट ले, होश में नहीं, मतलब तुरंत तेवर चेंज जाते हैं। कोई जरा सा अपमान कर दे, अरे हम तो यहां तक कर, हमने तो यहां तक देखा है, जहां आप रोज बैठते हैं जिस सीट पर और कोई दूसरा बैठ जाए, ऐसा तरेंगे, अच्छा आगे सामने खड़े रहेंगे, मतलब हम आगे हट रहे, हट जाओ, मतलब उसको तरेंगे, मतलब जैसे उनके नाम सीट लिखी है। तो भगवान ने बोला देखो उस समय तुम मुझसे बोल बैठते हो ना, और उस समय जब बोलते हैं तो ऐसे कड़ू वचन बोलते हैं, पता नहीं यहां बैठते तुम, यहां क्यों बैठे तुम। मौन में बड़ी ताकत होती है। अगर आपके विपरीत कोई बात हुई और आप उसमें मौन रहे तो समझ लो आपके अंदर में परमात्मा के गुण आ गया। फिर कितनी अच्छी बात बोली यहां पर। और इसके लिए एक बात और ध्यान रखना है, सामर्थ्यवान ही मौन हो सकता है, जो कमजोर कभी मौन नहीं हो सकता। जो कमजोर है मौन कभी नहीं होगा, वो हमेशा जो चिल्लाएगा। और एक चीज और आप देख लेना, ये पहचान है, जो जितना कमजोर होगा बल से, धन से, पहुंच से, वो उतना तेज चिल्लाएगा। ये पहचान है। जो व्यक्ति की कोई औकात नहीं होगी, देसी भाषा आप समझ लो, जिसकी कोई औकात नहीं होगी, अगर आप फूक दो तोड़ जाए, लेकिन वो इतने ताल ठोके खूब जोर चिल्लाएगा। और जो जितना पावरफुल होगा वो उतना धीमे बोलेगा, कम बोलेगा। कैसे? जैसे बोला यहां पर दूसरी लाइन में, लेकिन हर जगह खामोश रहना गलत है, गलत कार्य होने पर भी आवाज उठानी चाहिए। जैसे रामचंद्र जी ने सामर्थ्यवान होते हुए भी समुद्र से 3 दिन तक प्रार्थना की है। 3 दिन तक हाथ जोड़ प्रार्थना की है कि हमको, हमारी सेना को जाने का रास्ता दे दो, और 3 दिन तक उसने रास्ता नहीं दिया। तब भगवान क्रोध में आकर के, तब उन्होंने बोला नहीं, विनय न मानत तिलक भय 3 दिन बीत बोले राम सको बस भय बिन हो न प्रीत। तब राम ने तीसरे दिन जाकर के बोला है, क्या बोला है? बोला है
कि हम धनुष बाण लाओ, मैं इसको सुखा दूं। तो उसको जो है, उसको सुखाने के लिए दोनों उठा लिया। तब जो है समुद्र दौड़ता हुआ बाहर निकला है हाथ जोड़ के, और प्रार्थना किया, भाई हम तो जड़ है, हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव है, हम ऐसी हैं, माफ करो। तब भगवान ने क्या बोला, नहीं अब तो बाण धनुष निकल आया है, अब ये वापस नहीं आ सकता तर्कस में। तब फिर उसको जो है उनको बोला कि फलाई दिशा फेंको, वहां पर द्वार नहीं टूट रहा है, तो वहां उन्होंने मारा। कहने का मतलब ये, सामर्थ्यवान होते हुए चुप रहना, मौन रहना, प्रार्थना करना, ये जो है ये बताता है ये भगवान के गुण हैं, और भगवान राम ने किया। और बोलना कहाँ है जो हम नहीं बोलते, कितनी अच्छी बात बोली, गलत कार्य होने पर आवाज उठानी चाहिए। कैसा गलत कार्य होने पर? जैसे भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण होने लगा और वहां पर सब मौजूद थे, धृतराष्ट्र मौजूद थे, कुलगुरु द्रोणाचार्य मौजूद थे, भीष्म पितामह मौजूद थे, सब मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं बोला। अब कोई क्यों नहीं बोला? हर एक का अलग अलग कारण था। धृतराष्ट्र राजा था, वो बोल सकता था और दुर्योधन को देश निकाला कर सकता था, फांसी दे सकता था, उसको डांट सकता था, खबरदार तुम क्या कर रहे हो। लेकिन धृतराष्ट्र उसका बाप राजा होते हुए भी वो शांत रहा। क्यों शांत रहा? मोह के कारण। तो उसको मोह सता रहा था कि अगर इसको मना किया, ऐसा ना हो ये पगलेट टाइप के सुसाइड कर ले। वो डरता था इस बात से कि वो इसी बात की धमकी देता था। वो जानता था मेरे बाप को मोह बहुत है, तो वो कहता था अगर मेरे ये बात मन नहीं करे मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो डर के मारे नहीं बोल रहा था। अब यहां देखो, धृतराष्ट्र का मौन रहना कारण था उसका अतिशय मोह, जिसके कारण वो चुप था। द्रोणाचार्य गुरु थे, वो क्या चुप थे? वो भी चुप थे, गुरु थे, सदगुरु नहीं थे। वो इम्प्लाइज थे, कौरव के इम्प्लाइज थे, नौकर थे। उनको वो धनुष विद्या सिखाते थे, अस्त्र शस्त्र सिखाने के वो गुरु थे। जैसे कोई हिंदी पढ़ाता है, कोई अंग्रेजी पढ़ाता है, कोई तलवार चलाना सिखाता है, कोई बंदूक चलाना सिखाता है, तो उसी तरीके से वो शस्त्र विद्या में माहिर थे। तो वो उनके कौरव के गुरु थे, उनके नौकर थे, उनके गुरु में नौकर थे। उनको पैसा लेते थे तो उनको सिखाते थे। इसलिए वो नहीं बोले कि मैं इनको एम्प्लॉइज हूं, मैं तो इनको सिखाता हूं, उसका पेमेंट देता हूं, तो नौकर बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए चुप थे। भीष्म पितामह सबसे बड़े, सबसे बलवान, वो चाहते दो छापा मारते हो बैठा देते। वो क्यों चुप थे? वो अपनी प्रतिज्ञा के कारण चुप थे। जब उनके बाप ने शादी के लिए प्रस्ताव रखा तो उनकी पत्नी ने ये बोला, जो शादी के लिए रखा प्रस्ताव, उन्होंने कहा हम शादी तभी करेंगे जब, क्या कहते हैं, ये भीष्म जो है शादी न करे, कोई पुत्र और न हो, क्यों उनके भाई थे, वो उनके जो है भीष्म पितामह के भाई थे, तो उनको हम शादी नहीं करेंगे, वचन देते। और वचन यहां तक दे, ठीक है, लेकिन बेवकूफी वचन क्या दे बैठे, मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा और यहां कोई भी राजा हो, कैसा भी राजा हो, मैं उससे बंधाऊं, मैं राज्य के हित में, राजा के हित में, राजा जो चाहेगा मैं करूंगा। ये उनका वो था प्रतिज्ञा, जिसके कारण से वो चुप थे, नहीं बोल रहे थे। क्यों?
क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा, वो राज सिंहासन से बंधे थे। वो कितना समझाया गया था दुर्योधन को, युद्ध न करो, और बार बार उनको कहते भी थे, लेकिन वो जो नहीं माने। समझाया, डांटा, बहुत दुखी हुए भीष्म पितामह, उसके बावजूद भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। क्यों? राज सिंहासन से बंधे थे वो। यहां तक कि दुर्योधन ने उनको पग पग पर बेइज्जती किया उनकी। एक समय तो ऐसा आ गया कि उनको पर लांछन लगा दिया कि आप शत्रु सेना से मिले हैं। क्यों? भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे, और ये सबसे अधिक बलवान थे, और इनके साथ सबसे बड़ी बात थी कि इनको कोई मार नहीं सकता था। इनके पास जो है वो आपके भगवान के उनको आशीर्वाद में रखा था, इनको कोई मार नहीं सकता। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया? भीष्म पितामह ने मजबूर होकर के शासन से बंधे थे, सिंहासन से उनका साथ दिया, और दुर्योधन ने ये लांछन लगा दिया कि आप शत्रु पक्ष में मिले, इसलिए आप अर्जुन नहीं मार रहे हैं, इसलिए आप अर्जुन नहीं मार रहे हैं। तो इतने क्रोध में आ गए भीष्म पितामह कि उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा ले ली कि कल सूर्य अस्त होने के पहले, कल युद्ध में मैं उसको जरूर मारूंगा। भगवान को पता लग गया कि तो भीष्म पितामह ने, और भीष्म प्रतिज्ञा बड़ी गजब की होती है, युद्ध जरूर करेंगे। तो 16 कलाकार इसीलिए बोला जाता है भगवान कृष्ण को, वो युक्ति से हर एक को पर विजय प्राप्त करते थे। उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान भी है, इनको कोई मार नहीं सकता, और इन्होंने अर्जुन को कल मारने की प्रतिज्ञा कर ली है, तो कोई बचा भी नहीं सकता। अब तो कोई ऐसी चाल चली जाए कि यही अपनी बात में फंस जाए। अब देखो, सोचो, रात को 12 बजे द्रौपदी को कहा देहाती औरत बन जाओ, पूरा ढक लो चेहरा वरा, देख ना पाए कोई, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आप जब सोचो भक्ति के लिए भगवान क्या कर देता है। यानी भगवान भक्तों की मुट्ठी में रहते बनता है। भगवान त्रिलोकीनाथ स्वयं द्रौपदी की चप्पल को अपने दुपट्टे में पितामह ने लपेटा, बगल में दबाया, और द्रौपदी का दबे पैर एकदम चुपके से भीष्म पितामह की कुटिया के पास ले खड़ा कर दिया। चुपके से भीष्म पितामह की कुटिया के पास ले खड़ा कर दिया, और ये बोला पूरा ढके रहना चेहरा अपना, देखने न पाए। और जैसे भीष्म पितामह बाहर निकले तो उनके चरणों छू लेना बस, जैसे आप क्या किया। जैसे भीष्म पितामह बाहर निकले वैसे ही द्रौपदी चरण छू लिया। तो स्वाभाविक है, किसी के भी आप चरण छूते हैं तो स्वाभाविक है, देखा नई नवेली दुल्हन कोई है पैर छू रही है तो उसको आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भाव। जब सौभाग्यवती भाव बोल दिया तब उससे अपना चेहरा उठाया, तब देखा भीष्म पितामह ने, अरे बाप रे क्या हो गया, मैंने तो कल इसके पति को मारने की प्रतिज्ञा ली है और ये मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया है। तो वो समझ गए, हो न हो यही किशन की चाल है। तो कहा, बोला कि तुम यहां अकेले आई हो, तुम्हें जानू कहाँ है, वो चोरवा कहाँ है, किशन छलिया कहाँ है। तो अब देखो जब कैसा भगवान का भी कितना गजब का होता है रोल, भक्त के लिए क्या करते हैं। जो तीनों त्रिलोकीनाथ है, मालिक है,
वो डर के मारे छुपा है आड़ और चुपके से निकले। तब तब भीष्म पितामह बोला, अब फंसाए तो दिए गुरु के उपाय बताओ। तुम तो फंसा दिया, तुमने एक तरफ मैंने मारने की वो कर लिया और दूसरी तरफ तुमने हमसे आशीर्वाद दिला दिया। अब बताओ करें तो क्या करें। तब भगवान कृष्ण ने उपाय बताया उनको कि शिखंडी जो है उसको जो है वो उसने कसम खा रखी थी, तो शिखंडी के आगे ध्वजवाण नहीं चला सकते। कहा कि अर्जुन को शिखंडी के पीछे कर देना तो मैं उसके बाण नहीं चला पाऊंगा, और तब अर्जुन उनको मारे। तो इस युक्ति से अर्जुन को भगवान ने बचाया। तो यहां पर देखो, उस समय बोलना था, न भीष्म पितामह बोले अपनी प्रतिज्ञा के कारण, न द्रोणाचार्य बोले, गुरु नहीं बोले, न धृतराष्ट्र उसके बाप बोले, और सिर्फ एक सच्चा आदमी था विदुर, वो सत्यवादी था, वो बोला ये गलत है, ये अन्याय है, ये अनुचित है। तो उसको दुर्योधन डांट में, बट चुप रहे दादा, बक बक न करो। और उसने ऐसा किया तो परिणाम क्या हुआ, इतनी बड़ी महाभारत हुई और सारे कौरव मारे गए। तो अगर उसी समय, जिस समय द्रौपदी की लाज हरी जा रही थी, उसी समय अगर भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य, अगर ये लोग खड़े हो जाते और एक स्वर से बोलते ही गलत है, ये हम नहीं होने देंगे, तो क्या फिर ऐसा हो पाता? नहीं। तो बोला हर जगह मौन रहना गलत है। अगर कहीं अत्याचार तुम्हारे सामने हो रहा है तो तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार विरोध करो। अब आप देख लो, विदुर जी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार विरोध किया। वो बाण लेके खड़े नहीं हो गए, जानते थे हम किसी नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार विरोध किया। भाई ये गलत है, ये अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार विरोध करना चाहिए, ये बोला गया। इसलिए खामोशी परमात्मा गुण है, अच्छी बात है, खामोश रहो। लेकिन जब कोई निर्बल, असहाय, कमजोर के साथ अत्याचार हो रहा है तो उस समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका विरोध करना चाहिए। अभी तुम यहीं पर जा रहे हो और कोई गुंडा बदमाश, कोई अकेली लड़की को, असहाय को, उसके साथ जो है उसके साथ में जास्ती कर रहा है और तुम देख रहे हो और तुम बोल नहीं रहे हो, किस कारण? डर के मारे। बोलम ना बिगाड़ो काहे खाम का इसकी पंगा लई, ऐसा नो गोली मारते में। डर, ये डर तुमको नहीं बोलने दे रहा है। तो आप इतना डर रहे हो, उसके बावजूद जितने में आपको गोली न लगे ऐसा उपाय करो कि कुछ तो बोलो, कुछ तो विरोध करो। भाई गलत कर रहे हो तुम, ये थोड़ी चुपचाप मौन निकल गया बगल से। आज जो इतना अत्याचार, लूटपाट लोग कर रहे हैं सड़कों पर भी, क्यों कर रहे हैं? देहात में क्यों नहीं करते? कोई देहातों में आज भी वहां इतना एका है कि अगर कोई व्यक्ति जरा सा एक आवाज दे दे कि ये जो हमारे साथ जास्ती कर रहा है पकड़ो, तो सब पूरा गांव दौड़ेगा पकड़ने के लिए। यहां पर कोई व्यक्ति को 4 लोग मिलकर मार रहे हैं और 50 लोग खड़े देख रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा है। अगर 50 लोग वो भी इकट्ठा हो जाए तो बोलने को 4 आदमी मार सकते हैं। हर आदमी ये सोचता है हम काहे दूसरे के बवाल में फंसे, जिसके कारण से जो अराजक तत्व हैं वो जो है दिन पर दिन उनका वो बढ़ता, हौसला बढ़ता जा रहा है और करते जा रहे हैं। तो
यहां पर जिस दिन तुम ये गीता ज्ञान को अच्छे से समझ लोगे, जिस दिन तुम इसको ज्ञान को समझ लोगे, सुन लोगे, कोई तुम्हें मार नहीं सकता जब तक तुम्हारी आयु है। जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। तुम्हें कोई मार नहीं सकता, कोई कितना कुछ करे उसका प्रमाण है। जो लोग बॉर्डर पर लड़ने जाते हैं सैनिक, उनको 10-10 गोली लगती है, नहीं मरते, जिंदा रहते। तो कोई गुंडा बदमाश गोली मारे मर जाओगे? नहीं, तुम्हारा डर तो वो नहीं बोलने दे रहा। जब जिस समय जिस स्थान पर जिसकी मौत लिखी है वो हो रहेगी। तो अत्याचार को बोला ना, अत्याचार को करना भी पाप है और उसको सहना उससे बड़ा पाप है। अगर ऐसा होता है तो उस समय आपको आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। ये जो है हमारी नीति कहती है, हमारा धर्म कहता है। चलिए आगे हम भैया बताएंगे। कर्ण भी नहीं बोला था, कर्ण भी नहीं बोला था, इसलिए वो भी मारा गया। कर्ण इसलिए नहीं बोला था ना, क्योंकि वो भी तो उसको गुलाम हो गया था, उसको राजा बना दिया था दुर्योधन ने। तो कैसे बोलेगा? हर आदमी कोई ना कोई मजबूरी में नहीं बोल रहा था। गुरुजी कृपाचार्य तो कुल गुरु थे, वो क्यों नहीं बोले? द्रोणाचार्य तो गुरु थे, उनकी इनकम थी उनसे। पर कृपाचार्य तो कुल गुरु थे। वो भी उनके उससे पलते थे, कुल गुरु, और वो भी पलते थे। कहाँ खाते थे वो? उनकी बहन की। अगर मुंह खाएगा हाथ ले जाएगी। आपके विदुर जी के बोले, विदुर जी के बोले, जो सच्चा होगा वो नहीं डरेगा, जो आपसे घूस ले लेगा वो चुप रहेगा, और जो घूस नहीं लेगा ईमानदार रहेगा वो बोलेगा। विदुर जी कमजोर थे लेकिन बोले तब भी वो गलत है, और विदुर की बेइज्जती किया उसने, दुर्योधन ने। तो कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से चुप थे, सब चुप थे। यही बात यहाँ चली कि चुप मत रहो। अन्याय अगर कहीं होता है, देखते हो तो बोलो, डरो नहीं। इस डर से कोई हमें मार देगा, कोई भी, जब तक आपके श्वास है, परमात्मा ने जितनी श्वास आपके लिखी है उसके पहले दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती, कोई नहीं मार सकता। और इसके कितने प्रमाण आए देखो। गुजरात में जब भूकंप आया था तो 13 दिन बाद कुत्ते पिल्ला जिंदा निकला। बताओ, कोई 13 मिनट दबा रहे मर जाएगा, वो 13 दिन बाद जिंदा निकला। मारे राम तो बचाए कौन? बचाए राम तो मारे कौन? सभी प्रेमी भाइयों, देखिए, ज्ञान में आने के बाद एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि सभी को होती है, और जो मैंने जीवन में महसूस किया है, वो है निर्भयता। जब ज्ञान आपके अंदर स्थिर हो जाएगा ना, तो आपको पहली बात किसी से भय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सच्चाई का वास हो गया। आप देख लीजिए, जो भी सच्चा आदमी होगा वो कभी भी आपसे निगाह चुरा के नहीं बात करेगा, वो हमेशा आपसे निगाह मिला के बात करेगा। और जिसके मन में छल होगा, ऐबी होगा, वो हमेशा आपसे बात करते समय अपनी निगाह इधर उधर करता रहेगा। आप कभी आजमा लेना, साइन। तो ज्ञान में आने के बाद सबसे पहली चीज हमने देखा अपने जीवन में कि तुम्हें परमात्मा पर फेथ हो जाता है, विश्वास हो जाता है, और जिसके कारण से तुम्हारे अंदर निर्भय का वास हो जाता है। किसी से तुम भयभीत नहीं हो सकते। आप देखो, जैसे अष्टावक्र मुनि जब पहुंचे थे राजा दशरथ के उसमें, राजा जनक के उसमें, तो आप देखो
उनको कुबड़ निकला था, तो सब देख के उनको हंसने लगे। तो उन्होंने क्या बोला, सोचो कितने राजा वहां बैठे थे, खुद राजा जनक स्वयं थे, वो भी हंस रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैंने तो राजा जनक की सभा के बारे में सुना था, लेकिन ये तो चमारों की सभा है। आप सोचो, कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता, सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी ही कह सकता है। आप देखो कितनी निर्भयता थी। तो उन्होंने कहा बताइए, तो कहा तुम ये क्या है, ये चमड़ा ही तो है। तो तुम चमार क्या करता है, चमार चमड़ा ही तो देखता है। तो तुम सब यहां जितने बैठे हो, तुम क्या देख रहे हो, चमड़ा ही तो देख रहे हो, तो तुम चमार ही तो हुए। आप सोचो कितनी निर्भयता थी उसके अंदर। तो सबसे पहली चीज ज्ञान का जो चमत्कार जीवन में हमने देखा कि आपके अंदर निर्भयता आ जाएगी। और दूसरी बात, सही रमज और सही समझ आ जाएगी। जैसे बहुत से लोगों के मन में आता है कि पाप कर लो, लेकिन कुंभ मेले में स्नान कर लोगे तो पाप धुल जाएगा, महाकुंभ में कर लो तो जरूर धुल जाएगा। कितने लोग आते हैं। तो गुरुजी ने क्या कहा, कहा कुंभ में नहाने से पाप नहीं धुलेगा। जैसे बहुत अच्छा भगवान बता रहे थे, कहा कि गांव का एक व्यक्ति था बड़ा श्रद्धालु, और उसके मन में ये भाव था कि जब कभी भी माघ लगेगा तो उस माघ में मैं गंगा स्नान को जाऊंगा और गंगा स्नान करने के बाद ही भोजन खाऊंगा, और वो भोजन भी जो संत वहां पे आते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ भोजन ही खाऊंगा। वो चला गया माघ मेले में, और जब वहां पहुंचा स्नान के लिए, स्नान के उपरांत जब लौटने लगा तो शाम हो गई। अब घूमते घूमते वो गांव का मार्ग भटक गया। अब उसने सोचा क्या करूं, तो दूर गंगा के किनारे उसको एक संत की कुटिया दिखाई पड़ी। तो उसके मन में आया कि रात भी हो चली है, अब गांव भी नहीं पहुंच पाऊंगा, तो चलो इस संत की कुटिया में ही विश्राम कर लेता हूं। वो उसके पास पहुंचा, संत ने उसको भोजन भी कराया और विश्राम के लिए उत्तम स्थान भी दिलाया। उसने खूब आराम किया, भोजन किया, और सुबह जब वो जाने लगा तो उसने संत से पूछा। उसने कहा, संत जी जरा मुझे बताएं कि गंगा की दिशा कौन सी है। तो संत ने बोला कि बेटा मुझे गंगा की दिशा का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें चारों दिशाओं का ज्ञान दे सकता हूं। अब उस व्यक्ति को बड़ी पीड़ा हुई। उसने कहा अरे राम, ये क्या हो गया, मैंने तो इसके हाथ का भोजन भी खा लिया, और जब इसको दिशा ही नहीं पता तो इसका मतलब ये तो गंगा स्नान भी नहीं करता होगा, और मुझसे तो घनघोर पाप हो गया। अब वो बड़ा व्याकुल, बड़ा कुंठित, वो ये सोच ही रहा था, तभी उसने दूर से 3 बहुत सुंदर गायों को आते हुए देखा, और वो तीनों गाय काली थी, और वो उस संत की कुटिया के पीछे एक तालाब था, उसमें स्नान के लिए चली गई। और जैसे ही स्नान करके बाहर निकली तो देखा कि वो तीनों काली गाय एकदम दूध की तरह सफेद हो गई। अब वो बड़ा हैरान, उसने उनसे पूछा कि आखिर इसका राज क्या है। तब उन्होंने बोला कि हम 3 देवियां हैं, का हम गंगा, जमुना और सरस्वती हैं, और पापी यहां पर हमारे यहां नहा करके सारी मैल हमको दे जाते, जिसके कारण से हम काले हो जाते। लेकिन कोई त्यागी वैरागी संत कभी जब यहां पर आता है और उसके चरण किसी तालाब में पड़ जाते हैं तो उस तालाब में स्नान करके हम पवित्र हो जाते हैं। अब वो त्यागी वैरागी संत कौन है? वो तुम्हारा गुरु है। और वो गंगा कौन सी है? वो ये सत्संग रूपी गंगा है। अब गंगा में नहाने के बाद सच सच बताना,
आज तक किसके मन का मैल मिटा है बता दो जरा। बल्कि मैल और गंगा में चढ़ा है। जाके देखो जरा, देखा है मैंने अपनी आंखों से। जितने बूढ़े लोग नहाते हैं तो वो खोपड़ी इधर घुसेड़ते और निकलते से उधर होती है, इधर औरतें नहाती हो, अजमा लेना जाके। तो गंगा में पाप धोने गए कि पाप चढ़ाने गए? मन की मैल धोने गए कि मन की मैल और इकट्ठा करने गए? आप बताओ जरा। सिर्फ ये सत्संग रूपी गंगा एक ऐसी गंगा है जहां पर तुम नित्य मनमना भाव से आकर अगर सत्संग को सुनते हो तो जाके तुम्हारा मन जो है ये पाक साफ हो जाता है और तुम्हारे मन की मैल दूर हो जाती है। आप देखो, निर्भयता कब आती है? जब मन से मैल दूर हो जाती है। आपने कभी कल्पना की है, आपके घर में मंदिर होता है, आप उस मंदिर में कितनी सफाई रखते हो? अरे भैया जूता पहन के ना जाना, चमड़ा लेके मत जाना, पर्स लेके मत जाना। ये मंदिर है हमारा। रोज पोछा झाड़ू करके खूब साफ सफाई करके मंदिर में मूर्ति को रखते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आस्था उस मूर्ति में होती है। अब आप बताओ, वो परम पिता परमेश्वर तुम्हारे हृदय में वास करता है और तुम्हारे अंतर मन में, तुम्हारे हृदय में अगर मैल होगी तो क्या भगवान का वास होगा? आप बताओ जरा। अंदर से मन साफ किया ना और बाहर मांझी गागर किया। तुमने अपने हृदय पटल को तो साफ नहीं किया, और जब तक तुम उसको साफ नहीं करोगे, तुम ध्यान रखना, कभी भी परमात्मा का वास वहां नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है, भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर्भुज ना मिले मेरे भाई। किसी चतुर को मिला है आज तक भगवान? बता दो। किसी धनवान को मिला है? बता दो। और इसमें एक चीज भगवान ने बोली, कहा देखो, तुम्हारे पास जितनी बुद्धि है, जितना विवेक है, जितना सामर्थ्य है, जितनी पावर है, तुम उन सारी पावर को भी अगर लगा देते हो तो कभी भी जीवन में पूर्ण माया को प्राप्त नहीं कर पाते हो। असंभव है। क्यों? क्योंकि माया खुद अपूर्ण है। भगवान ने क्या बोला? मेरे अंश मात्र से उत्पन्न हुई मेरी ये माया मुझसे भी कई गुना ज्यादा लुभावनी और प्रभावशाली। तो जो खुद अपूर्ण है, जो परमात्मा के एक अंश से क्रिएटेड है, आप बताओ वो तुमको कभी भी पूर्ण शांति, संतोष, प्रफुल्लता दे सकती है क्या? क्यों? क्योंकि वो खुद अपूर्ण है। अब इसका उल्टा कर दो, तुमने इतनी बुद्धि लगाई लेकिन जीवन में कभी भी पूरी माया नहीं पाई। अब तुम इसका उल्टा क्या हुआ कि तुम सरल स्वभाव के हो, भोले भाव मिले रघुराई। जिसको परमात्मा मिला उसको क्या थोड़ा सा मिला? जिसको मिला उसको पूर्ण ही मिला ना। अगर भगवान कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए आए तो क्या केवल उनका सुदर्शन रक्षा करता रहा क्या? साक्षात भगवान आए ना। आप बताओ। तो जिसको भी मिला उसको परमात्मा पूर्ण ही मिला। तो तुम पूर्णता को छोड़ के अपूर्णता को पकड़ लेते हो। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उस पूर्णता को पकड़ना है, उस परम ब्रह्म को पकड़ना है, उस परमात्मा को पकड़ना है। और जिसने उसको पकड़ लिया, अब आप बताओ फिर उसको कुछ पकड़ने की जरूरत है क्या? यही तुम्हारी भूल है। तुम बार बार परमात्मा को छोड़ के माया को पकड़ लेते हो, और जब माया हाथ नहीं आती है तो क्या हाथ आता है? डिप्रेशन, हाइपर टेंशन, ब्रेन हेमरेज, हार्ट फेल। क्या हो रहा है बता दो? खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। दुनिया में इस बात को बताने के लिए लोग तुमसे 5 लाख और 15 लाख रुपए ले रहे। आप सोचो, तुम्हारा गुरु तुमसे क्या ले रहा है? सिर्फ तुमको तुम्हारे निश्चय में टिका रहा और दिन रात परमात्मा के कार्य में लगा है। जैसे उस शिवरात्रि को भी बात हुई, कल्याणकारी। शिव का मतलब ही है कल्याणकारी। तुम भी कल्याण में लग जाओ, माया को त्यागो और परमात्मा को पकड़ने में लग जाओ।
जब परमात्मा का वास तुम्हारे अंदर हो जाएगा तो ध्यान रखना, कोई भी समस्या तुम्हारे आसपास नहीं आने वाली। अब लेकिन तुम्हारा विवेक है कि तुम परमात्मा को पकड़ते हो या माया को पकड़ते हो। अब बताओ किसको पकड़ोगे, कस के बताना। पीछे से आवाज नहीं आ रही। हाँ अब ठीक है। अग्रवाल अभी भी नहीं बोले हैं, हाँ मारे ही पकड़े हैं। बोलो परमात्मा पकड़े या फिर उसी में कोई बात नहीं है, रोज आते रहिए, निकल जाएगा माया। सभी को हरिओम राम राम। हर सांस में है सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में है सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते आज सवेरा। हर सांस में है सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में है सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते आज सवेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा।
एक आवश्यक सूचना ये है, कल कंपनी बाग में सुबह सत्संग नहीं होगा और कल सीधे सब लोग, आप लोग भी जितने लोग आए और जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं लोकल प्रयागराज में, वो लोग भी कल सब लोग लक्ष्मीनारायण मंदिर में कल पहुंचेंगे सुबह 9:30 बजे वहां पर, और सब लोग एक एक गेंदे का माला लेके आएंगे। और वहां पर जो है कल बड़े सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है कि हमारे एक सत्संग प्रेमी श्याम भैया और उषा भाभी, उनकी 50वीं गोल्डन जुबली है, 50 साल उनको शादी को हो रहे हैं, अपने सत्संग के सबसे पुराने हैं। तो जितने भी अपने प्रेमी लोग हैं सब एक एक माला लेके आएंगे, और वो जो है उषावारी की जितनी महिलाएं हैं वो उषावारी पहनाएंगी और जितने पुरुष हैं वो श्याम भैया पहनाएंगे। सब लोग कल 9:30 बजे वहां आ जाएंगे हैं, वहां पर 9:30 से 11 तक होता है। तो वहां पर जो है आपके अपने सत्संग में हमको ऐसा लगता है पहले ऐसे वो हैं जिनका 50 साल गोल्डन जुबली हो रहा है शादी का, तो इतना अच्छा वेलकम कर दिया जाए कि जितने लोग हैं जिन लोगों की होने वाली है वो भी खूब अलर्ट रहे और खूब अच्छे से खाए पिए और सत्संग में आए, जिससे कि उनको भी रहे कि हमको इतना गजरा वाला पैटर्न मिलेगा। हाँ, तो कल सब लोग, आप लोग जितने लोग यहाँ पर आए हैं ये, और जितने सुन रहे हैं प्रयागराज में, जितने लोग नहीं आए ऑनलाइन, वो सब लोग कल लक्ष्मीनारायण मंदिर में 9:30 बजे पहुंचेंगे, और जब कार्यक्रम होगा तो उनको जो है सब लोग एक माला पहनाएंगे। क्या बोली बंदना जी? जी गुरु जी, जिसको भी टारगेट पूरा करना है वो कंपनी बाग आए, जो नियरेस्ट हो 50 के करीब, तो कल परसों से वही गुरु जी बहुत अच्छे पॉइंट्स है। लेकिन बिल्कुल भैया ने सही बताया कि जब सत्संग में आ जाते हो, अंदर की रोज सफाई होती है, अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, बोल्डनेस आ जाती है, कहीं डर नहीं लगता कल क्या होगा क्या नहीं, और मन रूपी मंदिर में जब स्वच्छ होगा तभी परमात्मा। हाँ चित्रा जी, नौर तनिया सब एक लाइन से बैठी, अच्छा लग रहा है। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भाभी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि खामोश रहना परमात्मा के गुण है, लेकिन हर जगह खामोश भी नहीं रहना है। संजू जी पापा और दूसरा भैया बहुत अच्छा बताया कि माया में पूर्णता नहीं है, परमात्मा में पूर्णता ब्यूटी है। पार्लर। हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी, सही बात, बहुत अच्छा लगा ना कि जहाँ हमारी उन्नति हो, जहाँ आत्म उन्नति हो वहीं हम बोले, अब बाकी खामोश रहे। खामोशी तो परमात्मा, और भैया की हमें ऋषियों मुनियों की इतनी महान कृपा है कि जब गंगा जमुना सरस्वती जाके वहाँ काली से गोरी हो गई, तो हम लोग तो अपने सत्संग के रूप गंगा में तो नहा के जरूर। अब देखो ना, सत्संग नहा करके जो है वंदना जो है ये एमबे की कमांडर इलाहाबाद की है, प्रयागराज की एमबे में जो है ये कमांडर है पूरे इलाहाबाद में, चैंपियन है ये। हाँ, क्या बोलिए संगीता रानी? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि भोले भाव मिले तब भाई, चतुराई से चतुर्भुज को नहीं पा सकते। शाम की मीरा। हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि मौन में बहुत ताकत होती है, मन सामर्थ्यवान ही मौन रह सकता है। दिनेश की रूबी। हरिओम गुरु जी, भैया भाभी, जैसे आपने बताया ना कि राम भगवान सामर्थ्यवान थे, वो चाहते थे एक दिन मतलब जो तपस्या वो ना करते 3 दिन, एक बार में ही कर देते, लेकिन उन्होंने सामर्थ्य को अपने मतलब बताया। हाँ, पद्म विभूषण जी, पद्मा जी। हरिओम गुरु जी, ये बहुत अच्छा लगा आपने बताया मौन में बड़ी ताकत होती है, इसलिए हमें मौन रहना चाहिए। भैया ने बताया सत्संग रूपी गंगा में हम नित्य आएंगे तो हमारे मन की सफाई हो जाएगी। सुशीला जी, नौरतनिया में सुशीला रानी। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भाभी, बहुत अच्छी बात आपने बताया नहीं कि मौन हर जगह नहीं रहना है। मौन रहना मतलब गुरु जी सिखाते हैं, लेकिन कहीं अत्याचार कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो वहाँ हमें मौन नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि मारने वाला राम तो बचाने वाला कौन, बचाने वाला राम तो मारने वाला कौन। और भैया का बात ये अच्छी लगी कि परमात्मा का गुरु तो पकड़ा दिया और परमात्मा को छोड़ना नहीं है, माया को द्वारका भी है, परमात्मा के। यस, द्वारकाधीश बोलो तुम लोग, द्वारकाधीश जाते, द्वारकाधीश यहीं पर है
पता नहीं बांगड़ में लगे वहां भागे जा रहे हैं। साक्षात साकार द्वारकाधीश जहाँ मौजूद है। गुरु जी बड़ा बहुत अच्छा लगा आपने बताया गलत करना पाप है लेकिन गलत को सहन करना महापाप। प्रेम भैया गुरु जी प्रणाम। जैसा कि आपने बताया ना संत किसी से कभी डरते नहीं। उसका दृष्टांत भैया ने बताया कि जैसे अष्टवक्र मुनि ने कहा ना कि ये विद्वान, मैंने सुना था ये विद्वानों की सभा है लेकिन ये चमारों की सभा, ये बात बड़ी अच्छी। हाँ संजय भैया नवरतन पीछे पीछे संजय लोग पीछे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि जहाँ भी कोई भी अत्याचार हो रहा तो अपने सक्षम से जितने हैं उतना में आवाज उठाना चाहिए। हाँ शंकर भगवान शिव भैया हमें ताली बोलता लोग कोई बनारस भाग जा रहा है, कोई बैतूल है, सब यहाँ मौजूद है। शंकर मौजूद, मंगल मौजूद, द्वारकाधीश मौजूद, लक्ष्मी मौजूद, सब मौजूद। आप मौजूद हाँ प्रभु और गुरु की ज्ञान में अगर गोता लगाएंगे तो गंगा नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो यही हाल होगा, राम तेरी गंगा मैली होगी, पाप योग पाप होते होगा। महल भैया हरिम गुरु जी, हरिम भैया, बहुत अच्छी बात लगी कि आपने जो बताया कि मुंह खाएगा आंख लग जाएगी, ये बात बहुत अच्छी लगी। भैया ने जैसे क्लियर किया ना कि माया को नो करना है, परमात्मा को यश करना है। हाँ क्या बोले मंगल भैया? अरे बहुत अच्छी बात लगी ना, ट्रेवल प्लेन के पाले पालना, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम तले टल जाए मगर भक्त का मानना टलते देखा। नरेंद्र भाई बहुत अच्छा आपने बताया ना कि वो तीनों त्रिलोक का मालिक अपने भक्त के लिए देखे कहाँ दबा करके उसकी चप्पल अपने हाथ अपने भक्त को बचाने में। डॉक्टर शांति दिल्ली। हाँ हरिओम डॉक्टर शांति, क्या बोलेंगे? आवाज करो लाइट क्या